हमारा प्लान प्रेजेंटेशन कितना बेहतर है। तो इसी टॉपिक को कवर करने आ रहे हैं जो हमारा गुरु यानी कि मेंटर मिस्टर सूरज सर। मैं सर को वेलकम करना चाहता हूं। सर आज ऐसे मीटिंग में कुछ बताइए जो कि हमारा प्लान एक बेहतर तरीका से हम प्लान दे पाए और लोगों को ज्वाइनिंग कर पाए। हमारा लाइफ के साथ साथ जो लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे उनका लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के टॉपिक को वेलकम सर। वेलकम सर सूरज सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और स्पेशली बहुत बहुत थैंक्स हमारे ग्रेट लीडर प्रशांत सर को कि शानदार ओपनिंग करने के लिए। और जैसे कि आप सभी लोगों को आज का पोस्टर बैनर मिल चुका होगा, आज का जो टॉपिक है ये हम सबके लिए बेहद खास और स्पेशल है। क्योंकि अगर हमें कोई काम बार 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 करना है, वो काम है सौदा प्लान, राइट। और अगर हमें वो सौदा प्लान उसका करने का गोल्डन रूल्स पता हो जाए, तो हम मैक्सिमम लोगों को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम लोगों को हम अपने टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आज का ये वेबिनार सेशन सच में बहुत स्पेशल और खास रहने वाला है। तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस वेबिनार प्रोग्राम में। और मैं सूरज कुमार आप सभी को आज फिर से वेलकम करता हूं। तो चलिए समय को देखते हुए आज का सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आखिर लोगों को प्लान देने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर कंपनी का अपना अलग प्लान होता है और अपॉर्चुनिटी का दिखाने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। मतलब अभी मैं कहूँ, एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम का आप प्लान सभी लोग देख चुके होंगे, राइट। तो हमें अपना प्लान को प्रेजेंट तो करना है, वो आपको सौदा प्लान में सीखने को मिलेगा कि कैसे प्लान दिखाना है, क्या प्लान में बेनिफिट है। आप ध्यान रखिए कि प्लान के अंदर होता क्या है, सामने वाला आपसे जानना क्या चाहता है। हर एक इंसान बिजनेस में आपसे एक ही चीज पाना चाहता है, वो है बेनिफिट या प्रॉफिट। अगर आप सामने वाले को बेनिफिट या प्रॉफिट दिखाने में कामयाब होते हैं, तो ही आप किसी को ज्वाइनिंग करने में कामयाब होते हैं। तो हमें प्लान दिखाते समय मेजर फोकस क्या करना होता है कि सामने वाले को हमारा अपॉर्चुनिटी अच्छा लगे, सामने वाले को उससे अपना बेनिफिट दिखाई दे, सामने वाले को इसमें बड़ा विजन दिखाई दे, सामने वाला को इसमें एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट या ग्रोथ दिखाई दे। अगर हम वो सब कुछ दिखाने में कामयाब हैं, तो हम बिजनेस प्लान में मैक्सिमम लोगों को अपने टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। यस और नो? तो एक बार मैं चाहूंगा कि आज का वेबिनार सेशन शुरू करने से पहले कितने लोग आज रेडी हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो आप सभी लोग एक बार टाइप कीजिएगा आर इन द चैट बॉक्स, टाइप रेडी फॉर, ताकि मैं सेशन को टाइम के साथ शुरू कर सकूं। 17 लोग बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं टाइम के साथ। और अगर आप सभी रेडी हैं, तो आज आपकी उंगलियां चलना चाहिए। जी हाँ, आज 3 4 लोग मैसेज से काम नहीं चलेगा। आज पूरे 17 का 17 लोगों का मैं टाइपिंग चाहूंगा, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका मैसेज, आपका रिप्लाई इस बात को दर्शाता है कि आप किस मनोभाव से आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले रहे हैं, आप किस नजरिए से, किस एटीट्यूड के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले रहे हैं। आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आप कितने इंटरेस्ट हैं, कितने एक्साइटेड इस वेबिनार को लेकर, ये इस बात को दर्शाता है। इसलिए मैं चाहूंगा पूरे 17 लोगों का आज का मैसेज आना चाहिए। इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स आर। चलिए, आप सबका मुझे मैसेज मिल रहे हैं। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आज के वेबिनार के तरफ। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो है गोल्डन रूल्स ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप सभी को पता है प्लान हम सभी लोग देते हैं, लेकिन प्लान कब इफेक्टिव और कब प्रभावशाली होगा, जब हम इसका रूल्स को समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, हर कार्य को बेहतर करने के लिए या उस कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे ट्रैफिक का अलग रूल है, अब अदालत का अलग रूल है। आप हर एक प्रोफेशन में जाएं, हर किसी का कोई ना कोई रूल्स है। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? पहली बात चालान कटेगा, दूसरी बात आपको एक्सीडेंट हो सकता है और आपका नुकसान हो सकती है। वही अगर आप कानून की तरफ देखेंगे, वहां पे रूल्स है, अगर आप किसी को चाकू भोंक दें तो आपको फांसी हो जाएगी, आप किसी का मर्डर कर दें तो आपको फांसी हो जाएगी। ये कानून का रूल है। प्रकृति का भी ऐसे रूल्स होती है, सुबह दिन है तो रात होगा, गर्मी है तो बारिश होगा, हर किसी का रूल्स है।
तो इसी तरह आज अगर हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान्स का भी अपना ही कुछ रूल्स होते हैं। अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली अपने प्लान को प्रभावशाली तरीके से अपने सामने वाले पर्सन को, यानी कि गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं, और वहां पे उनकी जो जो भी इंटरेस्ट है वो हम गेन कर पाते हैं। अब हर एक इंसान का प्लान दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर तरीके में आप इन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहला मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहूंगा और आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। ये सवाल का आंसर आपको सबको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज दैट वर्क इन विच यू मास्टर इट इन, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। सवाल यह है, हिंदी में पूछता हूं, ऐसा कौन सा काम है अगर आप वो काम को सीख गए या उस काम में मास्टर हो गए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सवाल फिर से सुन लीजिए कि आज हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस में ऐसा कौन सा काम है अगर इस काम में हम महारत हासिल कर ले, मास्टरी हासिल कर ले, तो हमें सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका आंसर क्या है? ऐसा कौन सा काम है? आपको क्या लगता है? आज हमारे पास लॉट्स ऑफ वर्क है, दिन भर का कई सारे रूटीन है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाता है? और एक एक काम अगर आप सीख जाएं तो यही एक काम आपको शिखर तक पहुंचा सकता है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसा कौन सा काम है? चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है और आज समय लीजिए, लेकिन आप सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है कि जिसको अगर सीख जाएं, मास्टर हो जाएं, महारत हासिल कर लें, तो आपको कामयाब होने से, सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, आप सभी का रिप्लाई मुझे मिल रहे हैं, लेकिन अब देर ना करते हुए सेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वो काम है दोस्तों, सो द प्लान। अगर आप एक कला में निपुण हो जाते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, तो ये काम, एक ही काम आपको सफलता तक पहुंचा सकता है और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, कोई भी। अब बात यह है कि अगर ये काम इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो अब आपकी मैं सफलता की अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग या इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए बहुत सारे तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीन काम ढंग से समझ ले और तीन काम को बेहतर ढंग से करने लगे तो आपका सफलता निश्चित है, श्योर है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप कितने दिन में कामयाब होंगे। तो आपकी सफलता की जर्नी इन तीन काम पे डिपेंड करता है। लोग कामयाब तो होते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम लग जाती है, उनका मैक्सिमम समय बर्बाद हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट लाने में, वो कॉन्फिडेंस लाने में, वो विश्वास करने में, वो कई सारे समय को जाया कर देते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग करना है, अगर आपको ट्रेनिंग कोर्स करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी आप कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जानकारी मिले और आप बिना समय जाया करते हुए 1 साल 2 साल आपका बिना बर्बाद किए डायरेक्टली काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सफलता तीन काम पे डिपेंड करता है। पहला, कि कैसे हम ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करेंगे। इसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, अपलाइन से मिलिए। मेन पर्पज है कि कामयाबी यहाँ पे देखिए आपका टीम पे डिपेंड करता है। टीम के लिए हमें सबसे पहला काम, जितना जल्दी हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उतना जल्दी कामयाब होंगे। अब देखिए, लोग जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वो अकेले अकेले काम करते रहते हैं। 2 साल के बाद होश आता है कि अब टीम बनानी है। अब 2 साल के बाद फिर टीम बनाना चालू करते हैं, फिर उसमें भी गलती होती, फिर सीखते हैं, फिर गलती होती, फिर सीखते हैं। उनका समय 5-6 साल चला जाता है। तो स्टार्टिंग में वो 1 से 2 साल तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या आपके टीम में कई सारे लोगों को आप देखते होंगे, ज्वाइनिंग तो हो जाती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहती है, लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बिजनेस को सही ना समझ पाना, एक्साइटमेंट ना रहना, ये कई सारे प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से लोग ढीला ढरकम तरीके से 1 साल 2 साल बर्बाद कर देते हैं। मेरा कहना है, कोई भी काम को शुरुआत अगर कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से करें। कोई काम को या तो ना करें
या कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से सीख कर बेहतर ढंग से करें, अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज ये सीखना है कि बिजनेस में अगर आ गए हैं तो अब हमें इस काम को बेहतर तरीके से करने हैं, और बेहतर तरीके से करने के लिए सफलता के लिए तीन काम ही हमें करना होता है, और उसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना है। पहला काम कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में लाएंगे, और दूसरा जो लोगों को लाए हैं उनको कैसे हम टीम में डेवलप करेंगे, यानी कि सबके अंदर हमारा जो सोच है वो डेवलप करना है, सही माइंडसेट डालना है, सही गोल सेट बनानी है। जब उनका हुआई क्लियर करना है, जब आप आपका हुआई क्लियर करते हैं, विजन क्लियर करते हैं, गोल सेट डाल देते हैं, अपना सोच डाल देते हैं, सब जब एक ही इरादा के साथ, एक ही माइंडसेट के साथ, एक ही सोच के साथ, एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, फिर वो टीम बन जाता है। राइट, अब टीम बनना है तो दूसरा काम हमें डेवलप भी करना है, यानी कि दूसरा पार्ट में हमें एक टीम भी बनानी है और डेवलप भी उनको करना है, हर महीना उन्हें देखना है, ग्रोथ कराना है, इनकम जनरेट कराना है, ये हमारा दूसरा काम है। अब तीसरा काम, अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे शानदार इनकम जनरेट होना चालू हो जाता है। यहां से दूसरा काम करते ही लक्ष्मी माता के दर्शन होने लगती है, आपके पॉकेट में गांधी विराजमान करने लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, इनकम तो शानदार आती है, दूसरा काम अगर टीम बना लेंगे, डेवलप करेंगे, उनका ग्रोथ हो रहा है, अब आपको पैसा बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ग्राफ कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। किसी बार 1 लाख का पे आउट आएगा तो कभी अचानक से गिर के 50,000 हो जाएगा, फिर कभी 70,000 हो गया तो कभी फिर से 20,000 हो जाता है। तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये तभी रहते हैं जब आपका टीम स्टेबल नहीं रहता, डुप्लीकेशन मोड में नहीं रहती। क्योंकि अगर आपका टीम में शानदार डुप्लीकेशन हो रहा है तो पे आउट का ग्राफ, जो इनकम का ग्राफ, हमेशा बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ, कभी नीचे नहीं आएगा। धंधा में कम ज्यादा होते हैं, लेकिन कम ज्यादा का मतलब क्या, कि आपका 19-20 होना, या इनकम का ग्राफ बढ़ते रहना, ना कि आपका 1 लाख से सीधा 20,000 आ जाना। और ये सब तभी होता है जब आप टीम को हैंडल नहीं कर पाते हैं, टीम बना नहीं पाते हैं, और ऊपर से डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। ऐसा तब होता है कि आप ज्वाइन किए 10 बंदा को और छोड़ गए 8 बंदा। आपका अगर टीम में ज्वाइनिंग शानदार हो रही है और एक दो इंसान छोड़ भी देना तो फिर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि ज्वाइनिंग आ रहे हैं कम और जा छोड़ रहे हैं ज्यादा लोग, इनएक्टिव हो रहे ज्यादा लोग। तो हमें सबसे पहला ज्वाइनिंग की तरफ ध्यान देना है, दूसरा उनको टीम में डेवलप करना, कन्वर्ट करना, और उनका ग्रोथ के बारे में देखना है, और तीसरा काम कि हमारा पे आउट तब बढ़ेगा जब हम डुप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे, यानी कि एक इंसान अपने जैसे दूसरा इंसान को तैयार करना, एक लीडर दूसरा लीडर तैयार करना। ये तीन काम में ही आपकी सफलता की राज छिपी रहती है, और ये तीन काम अगर बेहतर ढंग से आप कर लिए तो आपका सफल होना सुनिश्चित है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप ये लिखित तौर पर ले सकते हैं कि अगर आप ये तीन काम में माहिर हो जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तीन काम को करने के लिए, अब देखिए, नए लोग आएंगे तो ही हम टीम बनाएंगे, टीम आएगी तभी हम डेवलप करेंगे, डेवलप होगा तभी जाके हम डुप्लीकेशन करेंगे। लेकिन नए लोगों को आने के लिए सबसे मुख्य काम क्या है, प्लान देना। यानी कि इससे पहले जो हमें काम करनी है वो है प्लान देना, और प्लान देने से पहले हमें प्लान सीखना होगा, प्लान को जानना होगा, प्लान को समझना होगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग प्लान तो जानते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, कुछ लोग समझाते हैं लेकिन उनको प्लान की समझ नहीं होती है। मेरा कहना है, प्लान जब आप देखें तो आप में प्लान की इतनी गहराई नॉलेज होनी चाहिए कि किसी को भी बैठे बैठे उसका माइंडसेट को आप परिवर्तन कर दें। प्लान जब आप देते हैं, प्लान सिर्फ दिखाने का विषय नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसकी विषय है। तो प्लान दिखाते समय अगर आप सामने वाले को, उसके दिल को जीत लेते हैं और उसका बेनिफिट से आप उसका मन को खुश कर सकते हैं, सो आप रियली किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन करना कैसे है। मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज, वो है आपकी एबिलिटी टू शो द प्लान। ही ये डिपेंड करता है कि सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपका प्लान देने की काबिलियत ही डिसाइड करता है कि आप इस इंडस्ट्री में कितना ज्यादा कामयाब होंगे। जस्ट अ सेकेंड। आपकी प्लान देने की काबिलियत, आप कितना अच्छा प्लान देने वाले हैं,
या कितना अच्छा प्लान देते हैं, आपकी प्लान देने की क्षमता, आपकी प्लान देने की स्किल, प्लान देने की काबिलियत, ये डिसाइड करता है कि इस इंडस्ट्री में आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी। अगर आपका इसमें बहुत अच्छा निपुण है, आप अच्छे स्किल है, आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है, तो वहां पर आप बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं। तो इसलिए प्लान देना हमें बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, और इसके ऊपर कई सारे बातें हमें जानना चाहिए जो इसका गोल्डन रूल्स है। आइए बात करते हैं रूल्स ऑफ सोइंग द प्लान। अगर आप प्लान देने जा रहे हैं तो प्लान देने से पहले कुछ रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर वन है बी प्रिपेयर्ड फॉर यस एंड नो। जी हाँ, जब भी आप प्लान दे रहे हैं, प्लान देने से पहले रूल नंबर वन फॉलो करें कि पहले से प्लान देने जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें दोनों सिचुएशंस के लिए, बोथ यस एंड नो। जब आप प्लान देंगे दो ही सिचुएशन क्रिएट होंगे, या तो वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, या तो आपके साथ वो इन्वॉल्व नहीं होगा। दोनों ही परिस्थिति यस एंड नो आ सकते हैं और कुछ नहीं। और दोनों ही सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर रहना। जी हाँ, इस बिजनेस में आप जब प्लान देते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस बिजनेस में नो भी आ सकता है, रिजेक्शंस भी आ सकते हैं। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना, पहले से इसके बारे में जानकार रहना। ये ट्रेनिंग आपको मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जब आपको पहले से ये 30 डेज का ट्रेनिंग में पहले कोर्स करते समय ये समझाया जा रहा है कि इस बिजनेस में जब आप एंट्री करेंगे, किसी को प्लान देंगे, तो प्लान देते समय रिजल्ट यस हो सकता है, नो हो सकता है, लेकिन हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है मेंटली। अपने सोच में पहले ही ये बिठा लेना है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे अपना 110% देना है। मुझे अपना कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग ये काम को करेंगे, लेकिन मेरा काम है अपॉर्चुनिटी को दिखाना, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है समझाना। उनमें से कुछ लोग आएंगे और उन्हीं कुछ लोगों के साथ मेरी ये सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होगी। सो आपको बोथ दोनों यस एंड नो दोनों के लिए प्रिपेयर होना है। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आज मैक्सिमम लोग खत्म हो गए हैं, मैक्सिमम लोग गायब हो गए इस इंडस्ट्री में इस चीज के चलते। अगर मैं कहता हूं कि आपको कोई चीज पहले से पता होता है और वो घटनाएं आपके साथ घटती है, तो क्या आप इससे आश्चर्य होते हैं, शॉक्ड होते हैं? क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या आप दुखी फील हो करते हैं? क्या आपको झटका लगता है? नहीं। अगर आपको चीजें पहले से पता है तो आपको कभी भी झटका नहीं लगता। लेकिन अगर आपके साथ आप सोचे हैं कुछ और, आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन कुछ और है, और आपके साथ घटना कुछ और घट जाती है, तो आपको लगता है ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस पे तो सबसे ज्यादा विश्वास था मुझे। तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है और आप ये फील करते हैं, आप बहुत डिप्रेस, आप बहुत सैड फील करते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा निराश फील करते हैं, अपने ऊपर डाउट्स करते हैं, तो इसके बाद आप जितना भी आगे की प्लान देंगे, 2 3 4 5, आप कहीं ना कहीं उस प्लान को भी खराब करते हैं। क्योंकि जब आप 1 से 2 लोगों को फेस करते हो नेगेटिविटी, या फिर आपको नो मिलता है, तो आप उसी नो के साथ माइंड को खराब कर कर, उदास होकर आप दूसरे तीसरे चौथे इंसान को प्लान देने जाते हैं। और जब आप उनके साथ प्लान देते हैं तो आपकी एफर्ट अब 110 नहीं रहता है, अब आपका विश्वास 100% नहीं रहता है। कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है, और प्लान देने के समय जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं पहले जितना खास तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे थे, अब दूसरा तीसरा चौथा उतना प्रभावशाली नहीं हो पाती है। रिजल्ट क्या होती है कि आपका बाकी प्लान भी खराब होते हैं, आपके अंदर वो सेम ऊर्जा नहीं रह पाता है, और आप धीरे धीरे ये जज करने लगते हैं कि मेरे से यह काम नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, पहला ही दिन और पहली ही आपको सो द प्लान में, पहली बार प्लान जब आप सो करेंगे, तो ये चीज बांध कर जाए कि आपके साथ दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। दोनों के लिए मुझ अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि शाबाश सूरज, आज तूने आज पहला काम किया, पहला प्रेजेंटेशन तूने दिया, और अपना बहुत 100% तुमने इस काम को किया, 100% तुमने इसमें एफर्ट लगाया, रिजल्ट कुछ भी हो। अब मैं आपको कहना चाहूंगा अगर मान लीजिए आप पहले से कोई चीज आपको पता हो और आपके साथ घटित होता है, तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है और उसमें आप परेशान नहीं होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको हो रहा था बुखार, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको दवा मिला, और दवा मिलने के बाद
मेडिसिन दिया गया, मेडिसिन जैसे आप खाए, मेडिसिन खाते ही आपको सर चक्कर आने लगे, सर घूमने लगा। अब आप परेशान होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पता था कि इसको खाने से सर दर्द भी होगा। अब अगर आपको पता नहीं है और अचानक से ये होने लगा, तो आप शॉक्ड होंगे, आश्चर्य होंगे। और अगर ये 10-15 मिनट होने लगा, तो डर इतना बढ़ जाएगा कि आप दोबारा डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि अब मेरा सर भी दर्द हो रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए डॉक्टर पहले से बोलता कि ये गोली जो है बहुत पावरफुल है, खाने के बाद 10 से 15 मिनट सर चक्कर आ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप आराम कीजिएगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो क्या हम परेशान होते पहले से अगर इंफॉर्मेशन होता? तो आप अभी किसी को प्लान देने जा रहे हैं, और प्लान देने से पहले मैं कह रहा हूं कि नो भी आ सकता है। उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर करके रखना, एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से रखना, लेकिन अपना 110% जरूर देना। तो अब आपको अगर नो सुनने मिला, कोई मना कर दिया, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको ये फील होगा हर एक कामयाब इंसान ये काम को करते हुए उसको नो मिला है, और मुझे मिला, तो ये कुछ अलग नहीं हुआ है, कुछ अद्भुत नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ है, ये इसका पार्ट है। मेरी तरह जितने भी लोग काम किए हैं सबको ये मिला है, तो मुझे नेक्स्ट उतना और पावरफुल तरीके से काम करना चाहिए। और एक रूल को गांठ मार लीजिए, वो रूल है कि अगर आपको एक पॉजिटिव इंसान को ढूंढना है, तो 10 नेगेटिव इंसान से मिलना पड़ेगा। और इस सोच को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप मान लिए दो लोग आपको नेगेटिव मिल गए, मना कर दिए, तीसरा इंसान भी आपको मना कर दिया, चौथा इंसान भी मना कर दिया, पांचवा इंसान भी मना कर दिया, तब भी आपको निराशा फील नहीं होगा। आपको लगेगा अभी 10 लोग तो हुए नहीं हैं, 10 लोगों को दिखाऊंगा तो एक तो मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसे जाएंगे नॉर्मली, आपकी सोच होगी कि मेरा भाई को बताने जा रहा हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड को बताने जा रहा हूं, और अपना ही हॉट मार्केट आपको रिजेक्ट कर देता है, अपना ही हॉट मार्केट जो जान पहचान करीबी लोग हैं, अगर वही मना कर देते हैं, लगातार 5 रिजेक्शन आने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस की जो पुल बांधे हैं, वो कहीं कहीं डगमगाने लगता है। आप धीरे धीरे ये सोच में आ जाते हैं कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना भी हूं या नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइज कि आप पहले से ये इंडस्ट्री के लिए आप बने हैं, आप यूनिक हैं, आप बहुत खास हैं, स्पेशल है। ये बिजनेस आप सभी के लिए है, ये कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट एक ही बात है कि आपको ये इंडस्ट्री में सीखना पड़ेगा। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, उनके साथ भी यही हुआ था, आपके साथ भी यही होगा। और आगे आप अगर कंटिन्यू करते हैं, तो आपको डेफिनेटली लोग भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगा। सो आर यू रेडी? अब मैं मेरा सबसे पहला सवाल है 17 लोगों से, आप सभी से मेरा सवाल है कि क्या आप प्लान देते समय अगर अब आपको नो मिले सुनने में, तो क्या आप दूसरा प्लान देना बंद कर देंगे या देंगे? अब दूसरा हमें और तेजी से, और भी कॉन्फिडेंट, और भी ऊर्जा के साथ, और भी पॉजिटिव वे में देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। यस और नो? तो क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? घबराएंगे तो नहीं कि मेरा अपना इंसान है यार, मना कर दिया, अपना भाई था, वो नहीं समझा, बाकी लोग क्या समझेंगे, अपना ही करीबी रिलेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, ये मना कर दिया, अब क्या करें? सो हमें आगे बढ़ना है, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, हमें अपने आप को परिवर्तन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, राइट? अपने आप को हमेशा अपग्रेड करें, हर एक प्लान्स में आप कुछ सीखें। देखिए, हम गिर गिर कर चलना सीखे, गिर गिर कर हम उठना सीखे। हमें गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बार जब गिरे, गिर कर आप कुछ सीख लेकर उठें। अगर आप गिरने के बाद सीख कर नहीं उठ रहे हैं, तो यहां प्रॉब्लम है। गिर गिर कर हम सभी लोग आज यहां तक हम पहुंचे हैं, और गिरना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, हर बार गिरें, लेकिन हर बार गिरकर कुछ अच्छा सीख कर उठें, और दुगना एनर्जी के साथ उस काम को स्टार्ट करें। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि हमें हर एक मिस्टेक से, हर एक गलती से, हर एक नो से हमें बहुत कुछ सीखना है। और मैं कहता हूं, अपना माइंडसेट विनिंग माइंडसेट बनाएं। विनिंग माइंडसेट क्या होता है? एनीवन कोई जानते हैं विनिंग माइंडसेट? विनिंग माइंडसेट, एनीवन? एनीवन कोई? विनिंग माइंडसेट क्या होता है? विनिंग माइंडसेट का मतलब होता है दोनों ही सूत्र में आपकी जीत होना। जब आप प्लान देने जा रहे हैं, विनिंग माइंडसेट के साथ अगर जाएंगे,
तो आपको कभी भी आप निराशा फील नहीं करेंगे, आपको हमेशा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। दोनों ही सूत्रों में आपकी ही जीत होना। देखिए, आप जब प्लान देने जाएंगे आपके साथ दो घटना घटेगी। या तो आपको हाँ बोलेगा, ज्वाइन करेगा, या तो मना कर देगा, ज्वाइन नहीं करेगा। यस एंड नो आएंगे। तो दोनों के लिए ही अब आपके लिए विनिंग माइंडसेट का मतलब है, अगर मैं प्लान दिया और ज्वाइन कर लिया तो इसमें मेरी जीत हुई, यानी कि मैं जो चाहता था वो मेरे साथ हुआ, मेरी जीत हुई, यानी कि मैं विन कर लिया। अब दूसरा सूत्र में क्या है कि अगर उसने मुझे मना कर दिया तो इसमें भी मुझे हार नहीं हुई, इसमें भी मेरी जीत हुई, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ सीखा। आज आपको यह पता करना है कि आज मेरे से क्या कमी रही, क्या फॉल्ट रहा, क्या मिस्टेक रहा। आप अपना 100% दे रहे हैं, बट कुछ तो आप गलती कर रहे हैं, या कुछ तो कमियां या खामियां आपको लगी होगी। जो भी आप में रहा वो चीज आप सीखें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो जब आप घर वापस आएंगे ना तो आपको निराशा फील नहीं होगी, या तो प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करके आप वापस लौट रहे हैं, या तो कुछ सीख कर वापस लौट रहे हैं। दोनों ही सूत्र में, दोनों ही चीजों में आपकी जीत हो रही है, दोनों ही चीज में आपको कुछ मिल रहा है। आप खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं, या तो ज्वाइनिंग के साथ वापस आ रहे हैं, या तो कुछ सीख लेकर वापस आ रहे हैं। और ज्वाइनिंग से भी शानदार चीज होती है सीख, क्योंकि ये एक बार आपके पास आया जिंदगी भर काम करेगा। सपोज मैं मेरे मुझे एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड का कोई सिस्टम या कोई प्लान नहीं आता, लेकिन मैं प्लान देते देते मैं माहिर बनूंगा, प्लान देते देते और शानदार प्लानर बनूंगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना अच्छा आप करते जाएंगे, कर 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 आप इतना अच्छा सीख जाएंगे कि एक दिन आपके जैसा प्लान प्रेजेंटर और दुनिया में कोई नहीं होगा। तो जितनी गलती करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा प्लान प्रेजेंट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, गलती करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गलती कर कर उसे दोहराना बुरी बात होती है। अगर गलती किए, मैं कहता हूं हर बार गलती करो, हर बार सीखो और सीख कर आगे बढ़ो। लेकिन गलती कर कर आप अगर सीख नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम यहां पे है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कभी बन नहीं सकता, आप एक ही जगह में अटक जाएंगे। तो गलती, मेरा मानना है कोई 18 साल से पहले जितना ज्यादा गलती करे, इतना गलती करे, जल्दी जल्दी गलती करो, जल्दी जल्दी सीखो और जल्दी जल्दी कामयाब हो। आपको वो 50 साल नहीं लगाना है कामयाब होने के लिए। जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। तो आप गलती ही कर रहे हैं 40 साल में, सीख रहे हैं 50 साल में, सक्सेस मिलेगा 60 साल में। तो हम यहाँ पे मजदूरी करने नहीं आए सर, हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क के साथ अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय करने वाले हैं। पैसा अगर कमाना ही है तो जवानी में कमाना है, बुढ़ापे में क्या रखा है, राइट। हालांकि यहाँ पे कोई उम्र नहीं है, आप आज किसी भी उम्र में हैं आप पैसा कमा सकते हैं। बस आपको 1 से 2 साल इस इंडस्ट्री को समझकर मेहनत करना होगा, डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली, वाई के साथ, और पूरे आपके पक्के इरादे के साथ अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कामयाबी आपके लिए वेट कर रहा है। तो अभी ये था रूल नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप, रूल नंबर 1 होता क्या है, आफ्टर सोइंग प्लान, अगर आपको कोई यस बोल देता है तो आप पूरे मोटिवेट हो जाते हैं, या बल्ले बल्ले आपका तो लॉटरी लग गया। आप सोचिए एक नेटवर्कर का लाइफ कैसा होता है। मैं इस इंडस्ट्री को किया नहीं हूं, इस इंडस्ट्री को जिया हूं। अगर कोई हाँ बोल दे सिर्फ, जो खुशी महसूस होती ना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर कोई ज्वाइनिंग कर जाए ना तो आपको इतना खुशी मिलती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, जैसे सब कुछ मिल गया आपको। तो जैसे ही कोई हाँ बोलता आप मोटिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही आपको कोई नो बोलता है आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलिए मुझे, हाँ या ना। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जिया हूं और मुझे पता है आपकी फीलिंग्स, कि जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं, अगर कोई हाँ बोल दिया है या कोई से पॉजिटिव न्यूज मिला है, तो जब आप बाइक चलाकर घर आते हैं ना, जब कार चला के घर आते हैं उसकी खुशी ही अलग होती है, रास्ते भर सोच सोच के आते हैं और पूरा दिन पूरा रात अच्छा गुजरता है। लेकिन वही अगर कोई मना कर दे और पूरा दिन भर में कोई भी काम ना हो, हर कोई आपको रिजेक्ट कर दे, तो आप पूरे मायूस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जब डीमोटिवेट होते हैं ना तो ये आपका अगला दिन को भी खराब करता है और पूरे बाकी प्लान प्रेजेंटेशन का तहस नहस कर देता है। यानी कि जब आप 2 से 3 लोगों से नो सुनते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, और आगे जितने बार भी आप प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, कहीं ना कहीं आपका उस प्लान में भी असर डालता है, आपके बाकी प्लान भी खराब होते हैं। जैसे आप देना चाहिए, जिस तरीके से बाकी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। तो देयर फॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ यस एंड नो। यानी कि मेंटली
अपने एक्सेप्ट करना होगा, मेंटली पहले से तैयार होना होगा कि यस भी हो सकता, नो हो सकता, मुझे घबराना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आर यू रेडी गाइज? इतना आपको समझ में आया? यस और नो? यस के लिए वाई टाइप करें, नो के लिए एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लो ऑफ एवरेज। इस जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे या फिर प्लान देने जाएंगे, तो इस इंडस्ट्री का रूल्स है, ये लो ऑफ एवरेज में काम करता है। 80-20 रूल फॉलो होते हैं। और 80-20 रूल क्या कहता है, आइए समझते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर काम हो सकता है, बस हमें लॉ ऑफ एवरेज में औसत के नियम पर काम करना होता है। कोई भी काम को हम लगातार करते हैं, उसमें एक डेफिनेटली कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पे 80% जो है, हमें सागर में 80-20 रूल फॉलो होता है। अगर आप दुनिया में देखेंगे, 80% अगर लोग सस्पेक्ट हैं, तो 20% लोग प्रोस्पेक्ट भी हैं। अगर 80% लोग डाउट में हैं, तो 20% लोगों को जरूरत भी है। 80% लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं, तो 20% लोग अप्रिसिएट भी करते हैं। अगर 80% लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो 20% लोग पॉजिटिव थॉट भी रखते हैं। अगर 80% लोग लेजी हैं, तो 20% लोग एक्टिव भी हैं। 80% लोग अगर इग्नोर करते हैं, तो 20% लोग अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी भी हैं। 80% अगर लोग फेलियर की तरफ जाते हैं, तो 20% लोग सक्सेस भी होते हैं। यानी कि रेशियो अगर आप देखेंगे, आपका 80-20 रूल फॉलो होता है, लेकिन आपको लो ऑफ एवरेज में काम करने होंगे। यानी कि आपको बस काम करते रहना है, इसी में से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर दो चार प्लान दिखाकर रुक जाते हैं, तो यहां पे आपकी गलती है कि आप इस ट्रेनिंग को नहीं लिए, आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझे, इस इंडस्ट्री को नहीं समझे। आप दो चार लोगों को बताकर ही अपने आप को हार मान लिए। कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। और जो इंसान चार पांच लोगों को प्लान दिखाने के बाद मन से हार जाता है कि और नहीं होगा, तो उसको कोई जिता नहीं सकता। लेकिन अगर आप 10 बार भी प्लान देख के हारे हुए हैं, लेकिन अगर आपका मन में जीत है, अगर आप मन में लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बाकी आपको फिर लोग मिलते जाएंगे। तो आपकी सोच डिपेंड करता है कि आप किस मन भाव के साथ कितने पॉजिटिव थॉट रखकर आप इस काम को कर रहे हैं। इस काम में आपको समय चाहिए, लॉ ऑफ एवरेज रूल फॉलो करता है। आप अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो कम से कम 2 लोग आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। इससे ज्यादा करेंगे बट कम नहीं करेंगे। लेकिन आपको 10 लोगों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। 8 लोग नेगेटिव कहने के बाद भी आपको नोवा इंसान से मिलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। लोग 6-7 लोगों से नो सुनने के बाद सातवां इंसान से मिलना ही बंद कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप एक बार कमेंट कर हुए बताएं मुझे। अगर किसी इंसान को बार बार कंटिन्यूअसली एक साथ लगातार अगर एक सीरीज में नो मिला, तो आठवां इंसान नौवां इंसान से मिलना ही बंद कर देता है वो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस रूल को समझना है कि अगर हम काम करते चाहेंगे, तो हमें कुछ ही लोग चाहिए कामयाब होने के लिए। और हम अगर 80-20 रूल फॉलो करेंगे, हमें मैक्सिमम लोग मिलेंगे। अगर हम पहले से बिठा के चलें कि अगर हम प्लान देने की जो अपनी काबिलियत है, स्किल है, उसको बढ़ाते जाएंगे, तो ये 80-20 रेशियो और बढ़ सकता है। हो सकता है मुझे 10 में 10 लोग ज्वाइन कर ले, हो सकता है 10 में मुझे 8 लोग ज्वाइन करें, हो सकता है 10 में 5 लोग ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, तो दुनिया आपको सिखाती जाएगी। और आपका 80-20 रेशियो जो है, वो कहता है 10 में से 2 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। क्योंकि दुनिया में सभी लोग कभी आपका एक जैसा नहीं होंगे। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने ही वाला है। कितना अजीब बात है, देखिए। अगर मैं कहता हूं कि आप मॉल जाते हैं, मॉल गए हैं ना कभी आप, कपड़ा खरीदने या कोई चीज खरीदने, एस प्लानेट कितने लोग आए हैं? सभी लोग आते हैं। अब आपको दिखा होगा कि सभी लोग क्या वहां जाके कपड़े खरीदते हैं? एनीवन? क्या सभी लोग जाके मॉल में कपड़े खरीदते हैं? नहीं। लेकिन इतना कमाल की बात है, सभी लोग खाली हाथ भी वापस नहीं आते हैं। यस और नो? सभी लोग खरीदते नहीं हैं। लेकिन ये भी बात है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, सभी लोग खाली हाथ भी वापस नहीं आते हैं, उनमें से कुछ लोग खरीद के आ ही आते हैं। अभी मान लीजिए एग्जाम होता है बच्चे लोगों का। एग्जाम में सभी लोग क्या पास होते हैं? क्या सभी लोग पास हो जाते हैं? नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि सभी लोग फेल भी नहीं होते हैं। तो हर एक चीज में आपका यस एंड नो
आपका फेलियर एंड सक्सेस दोनों में है, राइट। तो आपको अपना काम करते रहना है, लॉ ऑफ एवरेज नियम काम करता है, आपको औसत के नियम पे काम करना है, आपको चलते रहना है, राइट। हजारे उलझने आएंगे और कोशिशें भी करना पड़ेगा बेहिसाब। हजारों उलझने आएंगे और कोशिशें भी करना पड़ेगा बेहिसाब, इसी की नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। ये एक गालिब का शेर है कि हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि हजारों उलझने भी आएंगी, हजारों परेशानी भी आएगी, इसी की नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो माय डियर फ्रेंड, हमें चलते रहना पड़ेगा। सो आर यू रेडी चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, हमें औसत के नियम पे काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज, गोल्डन नंबर, रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 कहता है व्हाट इज सस्पेक्टिंग। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। जब आप प्लान देने जा रहे हैं किसी को, तो पहले से आपको सस्पेक्टिंग क्या है आपको ये पता करना है। रूल नंबर 2 कहता है प्लान देने से पहले आपको, जब लिस्ट बनाते हैं तभी आपके पास ये चीज हो जाना, आ जाना चाहिए। सस्पेक्टिंग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सस्पेक्टिंग क्या है, मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूं वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ सिंगल है या मैरिड है, मैं जिसको प्लान देने जा रहा हूँ डिपेंडेंट है या सेल्फ डिपेंडेंट है, मैं जिसको प्लान देने जा रहा हूँ स्टूडेंट है या ओल्ड मैन है, जिसको मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ एजुकेटेड है या नॉट एजुकेटेड है। ये जब हमारे पास पहले से ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, तो हम उस हिसाब से, उस मेंटल स्थिति से उसको हम प्लान दे पाएंगे। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान टू डिफरेंट कैटेगरीज पीपल। यानी कि एक स्टूडेंट को प्लान देने का तरीका हमेशा अलग होगा, हाउसवाइफ को प्लान देने की तरीका अलग होगा, बिजनेसमैन को प्लान देने का तरीका अलग होगा, नेगेटिव पर्सन को प्लान देने का तरीका अलग होगा। यानी कि अगर कोई 10 बार नेटवर्क मार्केटिंग करके आया है, उसको आप समझा रहे तो उसको समझाने का तरीका अलग होगा। तो माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान के साथ हम वही प्लान दिखाते हैं, प्लान तो एक ही है, लेकिन दिखाने के तरीका बदल जाता है, स्टार्टिंग करने की और उसका माइंड को पढ़कर उसको समझाने के तरीका बदल जाता है। सो जब आप पहले से पता कर लेते हैं कि आप किसके पास जा रहे हैं, उस व्यक्ति में खास चीज क्या है, वो क्या करता है, कैसा पर्सन है, उसका मेंटालिटी कैसा है, जब उसका मेंटल लेवल को आप समझते हैं तो आप उसके लेवल के हिसाब से प्लान देते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन को प्लान दिखा रहे हैं तो आपकी बातें, आपकी प्रेजेंटेशन एक बिजनेसमैन को पसंद आने वाला जैसे होना चाहिए। यानी बिजनेसमैन क्या चाहता है, प्रॉफिट या बेनिफिट, बेनिफिट दिखाने वाला होना चाहिए। अगर आप यहां पे देखिए एक हाउस वाइफ को प्लान देने जा रहे हैं, तो हाउस वाइफ क्या चाहती है, उसको आप BMW ऑडी की बात करेंगे ज्वाइन कर जाएगी? नहीं। थाईलैंड ले जाएंगे चली जाएगी? आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैम मैम आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे 5 करोड़ 10 करोड़ मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेगी कोई हाउस वाइफ? नहीं। हाउस वाइफ को क्या चाहिए, अब वो घर के बाद, घर का काम काज के बाद उनको 4-5 घंटा समय फ्री मिलता है। अगर आप उनको बोलें कि आप अपना खाली समय में क्या करते हैं और उसमें अर्निंग का क्या ऑप्शन है आपके पास, अभी आप क्या आप अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है घर के काम के साथ करने के लिए, क्योंकि आप ऑफिस तो जा नहीं सकते। क्या अगर मैं आपको ऐसा कुछ आपको तरीका बताऊं कि आप जो काम कर रहे हैं घर का, वो करने के बाद जो भी आपका खाली समय है, घर में बैठकर खाली समय में आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी अर्निंग होगी, बिना घर जाए और घर से बाहर जाए, और आप अपने तरीके से इसे कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज का सेशन में मिलते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर पैसा के लिए नहीं तो कोई बात नहीं मैम, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप घर में रह के कुछ इनकम करें। तो क्या हाउस वाइफ इंटरेस्ट होगी, तो हाउस वाइफ को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा साइड मनी। घर चलाने के बाद जो समय के साथ अगर उनको साइड बेनिफिट दिखाएंगे तो इंटरेस्टेड होंगे। स्टूडेंट क्या चाहता है, पॉकेट मनी। तो हर एक इंसान के साथ अलग अलग, अभी कोई सिंगल है तो उसको अलग तरीके से प्लान दिखाना, मैरिड है अलग दिखाना है, सेल्फ डिपेंडेंट है अलग दिखाना है, अगर कोई बुढ़ापे में रिटायर्ड के बाद कोई बैठा है घर में उसको अलग तरीके से दिखा सकते हैं, एजुकेटेड है नॉट एजुकेटेड है, जो जैसा पर्सन है अगर हमें उसके बारे में पहले से पता होता है, हमारी प्लान देने के तरीका उसी हिसाब से होता है। सो वे ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, माय डियर फ्रेंड, यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वे ऑफ प्लान। सो अगर आप किसको प्लान दे रहे हैं, प्लान देने का तरीका दो तरीके से होता है, एक होता है टेलर मेड और दूसरा होता है रेडीमेड।
क्या होता है सर? टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड। आपको आज की जानकारी देने से पहले आपको क्या लगता है, आपका प्लान देने का तरीका कैसा होना चाहिए, टेलर मेड या रेडीमेड, कैसा होना चाहिए? एनीवन? ट्राई करे, गलती होगा ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज टेलर मेड और व्हाट इज रेडीमेड। आपको क्या लगता है हमारे प्लान देने के तरीका कैसा होना चाहिए? चलिए फटाफट फटाफट रिप्लाई करें, क्योंकि समय बहुत कम है और इसी समय के अंदर आपको पूरी बातें एक्सप्लेन करना है मुझे। सो समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप किसी को प्लान देते हैं तो प्लान देने का तरीका कैसा होना चाहिए, टेलर मेड या फिर रेडीमेड? चलिए मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज टेलर मेड और व्हाट इज रेडीमेड। सबसे पहली बात, जस्ट ए सेकेंड। अगर आप किसी को, अभी मान लीजिए आपको कोई कपड़ा चाहिए, है ना, नया नया, आपको कहीं जाने के लिए आपको कपड़े चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप किसी मॉल में जाके, कहीं दुकान में जाके आप रेडीमेड खरीदते हैं, या तो आप किसी टेलर के पास कपड़े लेके जाते हैं और कपड़े आप सिलवाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि अगर आप रेडीमेड खरीद के लाते हैं तो वहां पे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर सकते, जो है जैसा है बना है उस वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि बना बनाया है उसको ही आपको पहनना पड़ेगा, ना तो उसमें आप कोई पॉकेट में चेंज कर सकते हैं, ना तो आपको बटन में कोई चेंज कर सकते हैं, ना तो साइज में। जो साइज है, जो कलर है, जो पॉकेट है, जैसा आपको डिजाइन है उसी के साथ आपको लेना पड़ेगा। उसमें आप कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो है जैसा है वही आपको यूज करना है, दैट इज रेडीमेड। अब आपका एक है टेलर मेड। टेलर के पास जब आप कपड़े लेके जाते हैं तो आपसे पूछता है वो कि सर कपड़े कैसे चाहिए, आपका कहाँ पे पॉकेट रहेगा, कहाँ पे चेन रहेगा, कहाँ पे बटन रहेगा, आप कैसा चाहते हैं, कैसे प्रिपेयर कराना है, आप उसको बताते हैं। जैसा आपको पसंद है वो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करके देता है। यस सर, नो? तो अब आप मुझे बताइए, आपको हिंट्स मिल गया होगा कि अगर हमें प्लान देना है किसी को तो हमें अब टेलर मेड देना चाहिए या रेडीमेड देना चाहिए। फटाफट रिप्लाई आनी चाहिए, तब मैं समझूंगा कि आप समझ पा रहे हैं मुझे। अब मुझे बताइए, टेलर मेड देना है या रेडीमेड देना है? एनीवन? आपका रिप्लाई चाहता हूं। अगर टेलर मेड टी लिखिए, रेडीमेड तो आर लिखिए। क्या आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, प्लान देना है, तो हमें प्लान कैसे देना चाहिए, रेडीमेड देना चाहिए? रेडीमेड मतलब जो है जैसा है वैसे ही देना, और टेलर मेड मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार देना, वो कैसा चाहता है। राइट। टुकुना सेठी जी बोलते हैं टेलर मेड, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अब आपको मैं वही समझाना चाहता हूं। आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, प्लान कभी भी आपको क्या अच्छा लग रहा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता सामने वाला को क्या अच्छा लगेगा। और अगर जिसका प्लान टेलर मेड यानी कि सामने वाले के अकॉर्डिंग के हिसाब से होता है, वहां पे आपका प्लान सो प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट देता है। बहुत सारे लोग रेडीमेड प्लान शो करते हैं, यानी कि प्लान वही है, एक बार उसको रट्टा लगा लेते हैं, एक बार सीख जाते हैं, जो अप्लायंस से सीखते हैं, या फिर एक बार कहीं से सीख लेते हैं, एक ही बार उसको समझ लेते हैं और वो अपना स्क्रिप्ट बना लेते हैं। एक बार एक हर इंसान को एक ही तरह प्लान दिखाते हैं, चाहे उसके पास राम बैठे, चाहे घनश्याम बैठे, चाहे जो भी बैठे, राम श्याम घनश्याम जो भी बैठे उसको वो एक ही तरीके से प्लान देते हैं। एक बार वो मुंडी नीचे करेंगे, एक बार स्टार्ट होंगे और पूरा एंड करके मुंडी ऊपर उठाते हैं। जब तक वो मुंडी ऊपर उठाते हैं और सामने वाला गायब हो चुका होता है या फिर जा चुका होता है। माय डियर फ्रेंड, आपको इस हिसाब से प्लान नहीं देना है। आपको प्लान कैसे देना है, कस्टमर को या गेस्ट को कैसा चाहिए, वो अपने जीवन में वो क्या चाहता है, वो अपने किन चीजों के लिए इंटरेस्टेड है, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से आपको प्लान प्रेजेंट करना है। प्लान वही है लेकिन दिखाने की तरीका सामने वाले के अकॉर्डिंगली। अगर आप रेडीमेड प्लान दे रहे हैं, जिसको भी दिखाते हैं आप सेम प्लान दिखा रहे हैं। आपके पास हाउस वाइफ आए तो ही प्लान दिखा रहे हैं, आपके पास बिजनेसमैन आया तो ऐसे ही प्लान दे रहे हैं,
आपके पास अगर नॉर्मल कोई पीपल आया उसके लिए भी सेम प्लान दे रहे हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्टर बैठे हैं तो भी वही प्लान दे रहे हैं। आप घूम फिर कर जो भी आया, राम शाम घनश्याम, आप एक ही जैसा प्लान दे रहे हैं, तो आपका प्लान कभी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्वाइन तभी होता है लोग ज्वाइन तभी होते हैं लोग जब उनको ये चीज पसंद आता है। तो हमें अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से उनको प्लान नहीं दिखाना है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सामने वालों को क्या अच्छा लग रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें क्या बोलना पसंद है, हमें ये देखना है सामने वाला क्या सुनना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा सामने वाले के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें प्लान देना है। अब टेलर क्या करता है, सामने वाला रिक्वायरमेंट पूछता है कि आपको कैसा चाहिए, वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके देता है। आपको भी अपना प्लान को उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंट करना है। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से प्रेजेंट करना है। ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अलग अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान दिखाना है। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टर है तो उसको इन्वेस्ट करने से, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके मेंटल लेवल के हिसाब से हमें दिखाना है। तो सामने वाले के मेंटल लेवल के हिसाब से हमें प्लान शो करने हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सो हमें क्या कैसे दिखाना सर? टेलर मेड, नॉट रेडीमेड। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, एक ही तरह प्लान लगा लेते हैं और उसी को बस लेके घूमते हैं। कोई मिल गया उसको एक ही तरीके से प्लान देते हैं। और कई बार तो ऐसे प्लान देते हैं कि एक बार मैं बताता हूं सर, बिजनेस हमारा इतना शानदार है, एक बार जो सर नीचे करते हैं और सामने वाला से कंफर्म भी नहीं करते हैं कि वो समझ भी रहा है या नहीं, उससे कंफर्मेशन बीच बीच में लेना होता है सर। आप ये समझ रहे हैं सर? उससे सवाल पूछना होता है, उससे जानना होता है, उसके बाद मॉडिफाई करना होता है बीच बीच में। लेकिन कुछ लोग प्लान देते हैं, एक बार वो अपना बताना चालू किए हैं तो वो सामने वाले को देखते ही नहीं कि सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इंटरेस्टेड है नहीं है, बोर हो रहा है या सच में उसको बेनिफिट समझ आ रही है। कुछ देखते नहीं है, बस अपना बोलते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखिएगा, प्लान जरूरी है कि सामने वालों को समझ में आए। और आपका प्लान देने का तरीका हमेशा अलग अलग होना चाहिए। कई बार गेस्ट जल्दी में है तो हमारा प्लान 10 मिनट का भी हो सकता है, कई बार अगर इत्मीनान से समझना चाहता है आधा घंटा भी हो सकता है। कई बार इंसान को हम थोड़ा सा बेनिफिट समझाते हैं, कई बार हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सामने वाले के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा प्लान हमेशा चेंज होती रहती है, कब कहाँ पे कितना बोलना है। मैं हमेशा वह कहता हूँ, प्लान देना कॉमन सेंस है। चाहे आप कितना रट्टा लगा लें, कितना अच्छा एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड समझ लें, कितना अच्छा आपका प्लान देने की आपके आप प्लान में कितना अच्छा मास्टर हो, लेकिन आपका कॉमन सेंस डिसाइड करता है कि आप सामने वाले को ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान तो सर आप सीख गए हैं, लेकिन अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है कि आपको कहाँ पे, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट समय में राइट डिसीजन लेकर अपने आप को चेंज करना। अब मान लीजिए, कॉमन सेंस तीन चीजों से आती है। मान लीजिए प्लान दे रहे हैं, प्लान में तीन चीजें हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। चार चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्या क्या बोलना है। अब देख, आपके पास अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको क्या बोलना है, शुरुआत कैसे होगा, एंडिंग कैसे होगा, प्लान में हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या पार्ट इंटरेस्टिंग पार्ट उसको हम दिखा सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है क्या बोलना है। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप सभी सभी को वही एक ही साथ आप वही आधा घंटा का 1 घंटा का प्लान आप समझाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा? उसके अकॉर्डिंगली प्लान नहीं है तो उसको समझ नहीं आएगा, बेनिफिट नहीं समझ में आएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। हमें सामने वाले के अकॉर्डिंगली प्लान प्रेजेंट करना है जिसको उसको पसंद आए। तो अभी क्या बोलना है बहुत मैटर करता है। दूसरा जो पार्ट है कि कब बोलना है। आप गेस्ट के पास गए हैं, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके घर में अभी कोई शादी समारोह है या कोई मेडिकल केस है, और आप वहां पे जाके बिजनेस की बात कर रहे हैं। वो पहुंच गए और आप, वो सुनना चाहता है नहीं चाहता है, बट आप अपनी बात रखना चाहते हैं कि मैं आया हूँ, पैसा खर्च करके आया हूँ, गाड़ी का तेल लगा है, बता के ही जाऊंगा बाबा आज। और उसको तो बताना ही है, चाहे वो सुने या ना सुने, उसका घर में कोई मर गया है, कोई शादी है, मुझे नहीं समझना, मैं तो बता के ही जाऊंगा। तो कब बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट टाइम नहीं है, दिस इज राइट नॉट राइट टाइम। मुझे वहां पे बस नॉर्मली हालचाल पूछना है या बात करना है, वो राइट टाइम है। जब तावा गर्म रहेगा तभी डोसा डलता है, राइट? एक डोसा वाला को भी आता है कि कब सही समय है। डोसा वाला क्या करता है,
डोसा डालने से पहले ताबा में एक पानी छिड़कता है, पानी आवाज आता है और जब उसको लगता है कि पानी का आवाज से कि ताबा गर्म हो चुका है, अब डोसा डालना चाहिए, वो डोसा डालता है। यस और नो? तो डोसा वाला से भी सीखिए कि वो डोसा कब डालना है उसको पता है। यानी कि तावा गर्म है, अब डोसा डालना चाहिए, डाल देना चाहिए, अभी परफेक्ट टाइम है, यही सही समय है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कब राइट समय है, कब। अब बिजनेस की बात छेड़ ही देता हूँ, अब इन्वेस्टमेंट का बात बोल ही डालता हूँ, अभी तो पैसा निकाल ही लेता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा पैसा की बात करने का सही समय कब है। अब आपको ज्वाइनिंग का पार्ट, बिजनेस प्लान को दिखाने का सही समय कब है, आपको कब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कब क्या बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, कब हो गया, अब आपको कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब आपके कॉमन सेंस से आता है कि आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कितना बोलना है। कई बार गेस्ट पूरा सुनने का मूड में होता है, समझने का मूड में रहता है, वहां पे हम जल्दी खत्म कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बता के 10 मिनट में खत्म हो गया। और कई बार गेस्ट जल्दबाजी में रहता है, उसको बस 15 मिनट समय ही है, और उस समय हमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन में उसका क्यूरियोसिटी जनरेट करना होता है, वहां पे हम आधा घंटा घुसेड़ देते हैं, और वहां पे गेस्ट बोर हो जाता है, बोलता है कि प्लान नहीं देखना, भाड़ में जाए, वो चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको देखना होगा कितना बोलना है। अब मैं अगर मान लीजिए विभू सर से मिल रहा हूँ, विभू सर का वीडियो ऑन है इसलिए उनके बात नाम लिया। अगर मान लीजिए विभू सर से मैं मिलने गया हूँ और विभू सर को मुझे प्लान देना है, तो मैं ये बात करते करते एनालिसिस कर लूंगा कि विभू सर मुझे कितने टाइम देने वाले हैं। मुझे लग रहा है विभू सर के पास अभी खाली है 20 मिनट, मुझे समय दे सकते हैं, 20 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरा प्लान प्रेजेंटेशन होगा। अब मुझे लग रहा है विभू सर को बहुत डिटेल्स में समझना है, 1 घंटा भी दे सकते हैं, तो मैं पूरा डिटेल्स में उनको समय देकर पूरा अच्छे से प्लान समझाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है विभू सर को 10 मिनट में अभी खाली इन मोटा मोटा, ज्यादा नहीं, बेनिफिट ही समझना है, तो मैं 10 मिनट के अकॉर्डिंगली प्लान दूंगा। यानी मेरा प्लान वही है, लेकिन देने का तरीका हमेशा अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग होगा। और ये इंसान जो सीख जाता है वो कभी भी प्लान में फेलियर नहीं होता, वो हमेशा 10 में से 8 9 या फिर मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद महारत बन जाएंगे, कि आपको हमेशा अच्छे ज्वाइनिंग होंगे, क्योंकि अगर मैं खुद भी प्लान देने जाऊंगा तो मुझे भी रिजेक्शन मिलेगा, ये इस इंडस्ट्री का रूल है कि आपको नो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम सीख कर काम करेंगे ना, तो हम बहुत दूर तक हमारे नो को कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैक्सिमम यस ला सकते हैं। नो आएंगे, कितने भी ट्रेनिंग लीजिए, कितनी प्रैक्टिस कीजिए, आपको नो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर सीख कर आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने नो को कम कर सकते हैं और यस को बढ़ा सकते हैं। सो आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? एक बार टाइप करिए यार, अपना एनर्जी दिखाइए, अपने जोश दिखाइए, अपने जुनून दिखाइए, एक बार हो जाए, आर का टाइप हो जाए। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपकी प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही बनाइए रखिएगा, ऐसे ही रिप्लाई करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं कहना चाहता, सो द प्लान अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा आपका प्लान प्रेजेंटेशन आपके प्रोस्पेक्ट का मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपके मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए। यू शुड नॉट सो द प्लान अकॉर्डिंग टू योर मेंटल लेवल। आप कभी भी अपने मेंटल लेवल के हिसाब से, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके अकॉर्डिंगली आप प्लान मत दिखाइए। यू शुड शो द प्लान अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा प्लान ऐसे दिखाएं कि सामने वाला का मेंटल लेवल को मैच करे, सामने वाले को क्या पसंद है वो अच्छे उसके अकॉर्डिंगली प्लान दिखाइए। तो आपको प्लान सामने वाले के अकॉर्डिंगली, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली दिखाना है। अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान हो। इस दुनिया में हर कोई अपॉर्चुनिटी पाना चाहता है, हर कोई, किसी को मौका ही चाहिए होता है। आप ढूंढ के देखिए, दुनिया में हर एक इंसान मौके का तलाश में है। जिसके पास घर नहीं है वो घर बनाने का मौका का तलाश में है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी खरीदने के लिए मौका चाहिए, जिसके पास जॉब नहीं है जॉब का मौका चाहिए। हर इंसान कहीं ना कहीं मौका का ही तलाश कर रहा है, अपॉर्चुनिटी का ही तलाश कर रहा है। मैं कहता हूँ इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी इज ओनली वन प्रोडक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे जो बिजनेस है यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है अपॉर्चुनिटी। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट बोट नहीं है, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट ये बोट एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोट नहीं है, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है अपॉर्चुनिटी।
दुनिया में हर एक इंसान अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका ढूंढ रहे हैं। और ये मौका है किसके पास? हम सबके पास। हम सभी लोग यूनिक हैं, हमारे पास ऐसा हल्के में मत लीजिए अपने आप को। आपके पास वो है जो बाकी लोगों के पास नहीं है आज, वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो हमारे पास आज मौका है जो हम लोगों को दे सकते हैं। क्या आप कभी किसी शॉप में देखे हैं कि यहाँ पे मौका मिलता है 250 रुपया किलो? क्या ऐसा कोई आपको दुकान अभी तक मिला है? एवरीबॉडी वांट्स एन अपॉर्चुनिटी। हर किसी को अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए, कुछ करने के लिए मौका चाहिए। किसी को अच्छा घर खरीदने के लिए मौका चाहिए, किसी को अच्छा कार खरीदने के लिए मौका चाहिए, किसी को सक्सेसफुल बनने के लिए मौका चाहिए, तो किसी को फेमस बनने के लिए मौका चाहिए, किसी को अपना कर्जा मुक्त करने के लिए मौका चाहिए, तो किसी को विदेश यात्रा घूमने के लिए मौका चाहिए। यानी कि जिन दुनिया में जो तमाम 143 करोड़ लोग हैं, हर कोई मौके का तलाश कर रहा है। और ये मौका किसके पास है? आज हमारे पास है। हम ये सभी लोगों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए, वो सभी चीजें प्राप्त करने के लिए वो मौका दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, प्रोमोट द प्रोडक्ट बट अपॉर्चुनिटी, बट कीप अपॉर्चुनिटी इन द फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, इस लाइन को समझिए। प्रोमोट द प्रोडक्ट बट कीप अपॉर्चुनिटी इन इन द फ्रंट। यानी कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, लेकिन उससे पहले अपॉर्चुनिटी को फ्रंट में सामने रखिए। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट आज क्या है? आपका प्रोडक्ट है बोट, जिसमें इन्वेस्ट करके वो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, जहां से अच्छा मुनाफा आ सकता है। हमारा प्रोडक्ट है बोट, लेकिन बोट को प्रेजेंट करने से पहले हमें क्या प्रेजेंट करना है फ्रंट में? उससे पहले प्रमोट करना अपॉर्चुनिटी। दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? अपॉर्चुनिटी। यानी अगर किसी घर में गरीबी है, तो हम पहले बोट नहीं दिखाएंगे, पहले उसको मौका दिखाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई सारे लोगों का जिंदगी बदला है और ये गरीबी दूर हो सकता है। आपके पास आज मौका है सर, और मौका कौन दे रहा है? एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोट। बोट के साथ आप इतना मुनाफा पा सकते हैं। बोट के साथ काम करते हैं आप। अगर बात करें रिफरल इनकम, या बात करें आप अगर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट का इनकम, टीम से इन्वेस्टमेंट का इनकम, आपको इतना हो सकता है सर। तो ये एक मौका है सर। तो पहले हम बोट नहीं दिखाए, पहले मौका दिखाए, अपॉर्चुनिटी दिखाए, उसके बाद आता है बोट। तो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपका पहला एकमात्र एक लौता प्रोडक्ट होता है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, उसके बाद आता है प्लान। तो हम बाद में प्रोडक्ट दिखाएंगे, बाद में प्लान दिखाएंगे, पहले क्या दिखाएंगे सर? अपॉर्चुनिटी। अगर हमें प्लान दिखाना है तो प्लान से पहले आएगा अपॉर्चुनिटी। अगर प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट से पहले आएगा अपॉर्चुनिटी। पहले उनको दिखाइए कि आपके लिए मौका है। आपका जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफें हैं, इसके लिए आज आपके पास मौका है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? क्योंकि इतना चुपचाप, इतना सन्नाटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिजिकल होता तो शायद मैं आपको एक माहौल बना पाता, लेकिन अभी कौन कहाँ विष्णु अवतार में लेटा हुआ है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आप लोग सच में सुन भी रहे हो या नहीं? या तो बहुत अच्छा सुन रहे हो, या तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। तो एक बार आप सभी लोगों का मैं चाहूंगा यस एंड नो रिप्लाई आ जाए। तो आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? थैंक यू। थैंक यू। प्रशांत जी तो ऑलवेज रेडी रहते हैं, प्रशांत जी का भी क्या ही बात बोलूं। अब बाकी लोगों से मुझे चाहिए रिप्लाई। अब बाकी कितने लोग हैं? पृथ्वीराज जी हैं, खुशी जी हैं, पीनूनाथ जी हैं, सौभाग्य जी हैं, सौम्या जी हैं, सुभाष जी हैं, सुकुलाल जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, टुकुना जी हैं। गाइज आप लोग सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो एक बार टाइप कीजिएगा रेडी। ओके। थैंक यू सूर्यकांत जी, आपका वंडरफुल रिप्लाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप सभी लोग सुने और आपको समझ में आए और अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को जाया करते हुए। तो आपको प्रोडक्ट देना है, लेकिन प्रोडक्ट से पहले आता है अपॉर्चुनिटी।
आपको प्लान देना है, लेकिन प्लान से पहले आता है अपॉर्चुनिटी। आपको दोनों ही केस में पहले क्या देंगे, आप अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के सहारे ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। और एक चीज मैं आपको आज समझाना चाहूंगा, हमारा प्रोडक्ट क्या है, बोट, और हमारा प्लान क्या है, बोट के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा इनकम, या फिर टीम नेटवर्किंग के साथ हमारा एक इनकम। हमारा प्लान शानदार है। तो अभी एक तरफ है हमारा प्लान है, एक तरफ हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोलने से बोर्ड, और एक तरफ है हमारा प्लान, और दोनों ही चीजों में हमें एक शानदार बेनिफिट मिल सकता है, दोनों चीज से हमारा इनकम जनरेट हो सकता है। सो मैं कहना चाहूंगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हेन यू प्रमोट द प्रोडक्ट यू गेट यूजर। अगर जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको कौन से लोग मिलते हैं, जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूजर, और यूजर कभी यूज करेंगे कभी नहीं करेंगे, राइट। प्रोडक्ट को यूज करें, आप बोट के बारे में बताएं, बोट को लेने वाले लोग आपको मिलेंगे, है ना। वो बोट के सहारे इनकम इन्वेस्ट करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। यानी कि जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं आपको यूजर मिलते हैं, लेकिन जब आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आपको यहां पे मिलते हैं बिजनेसमैन। क्योंकि प्लान में कौन इंटरेस्ट रहते हैं, बेनिफिट किसको चाहिए होता है, पैसा किसको चाहिए होता है, ज्यादा विटामिन एम किसको चाहिए होता है, अच्छे बिजनेसमैन को। जब आप प्लान प्रेजेंट करते हैं तो आपको बिजनेसमैन कैटेगरी लोग मिलते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग विजन को प्रमोट करते हैं, विजन को प्रमोट करने से आपको मिलते हैं लीडर। और हमें ये तीनों कैटेगरी के लोग चाहिए। जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे सर, यूजर, यानी कि जो लोग यूज करेंगे, जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और बेनिफिट कमाएंगे। सो यूजर कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी इन्वेस्ट करता है कभी नहीं करता है, वो उसकी मर्जी की बात है। ये आपके साथ हमेशा बने रहेंगे जरूरी नहीं है। लेकिन आज हमें यूजर भी चाहिए, हमें बिजनेसमैन भी चाहिए, हमें लीडर भी चाहिए। तो बिजनेसमैन कब आते हैं, जब आप प्लान ज्यादा ज्यादा शेयर करते हैं। प्लान से वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अब जब आपकी जो सोच है, आपकी जो विजन है, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका जो दृष्टिकोण है, जब आप सामने वाले को वो ट्रांसफर कर देते हैं, वो प्रमोट करते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे, मैं क्यों कर रहा हूँ, आने वाले 5 साल का मेरा सोच क्या है, यहाँ पे क्यों करना चाहिए, जब आप ये चीज लोगों में ट्रांसफर कर देते हैं, तब आपको मिलता है लीडर। सो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे यूजर मिलेंगे, प्लान प्रमोट करेंगे बिजनेसमैन मिलेंगे, विजन ट्रांसफर करेंगे आपको लीडर मिलेंगे। सो आपको ये तीनों कैटेगरी चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको बिजनेसमैन और लीडर कैटेगरी के लोग मैक्सिमम चाहिए होंगे। और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजन ट्रांसफर करना है। अब रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर 4 है फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटिंग प्लान। प्लान जब भी दिखाएं, प्लान दिखाने से पहले अपना टाइम फिक्स करें और प्लेस डिसाइड करें, क्योंकि प्लान दिखाने के लिए सही माहौल होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी, आप रोड में रास्ते किनारे में बैठ के आप प्लान नहीं दिखा सकते, अगर आप दिखा रहे तो उसमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, आप कभी भी अच्छे कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। आपको यहाँ पे झोला छाप प्लान प्रेजेंटर नहीं बनना है, यहाँ पे प्रोफेशनल प्लान प्लान प्रेजेंटर बनना है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट। आप राइट प्लेस में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी अगर आप मान लीजिए राह चलते किसी भी इंसान को, अभी अगर आप जा रहे रास्ते में और कोई सामने वाला पूछ लिया भाई क्या करते हो, तो आप बोले कि मैं ये काम करता हूँ, और आपने बताया कि यहाँ पे इतना इनकम हो जाता है, वो बोला कैसे, आप वहीं पे बोलते हो, झोला खोल के तुरंत दिखाने लगते हो कि आओ मैं बताता हूँ कैसे, और वहीं पे आप पूरा बताने लग जाते हो, तो आपका वो गेस्ट कभी भी आपके साथ जुड़ने नहीं वाला। क्योंकि अगर आप जहां तहां प्लान दिखाएंगे तो आपको ये यकीन, उसको ये यकीन ही नहीं हो पाता है कि ये सच में उसको मिलेगा भी, ये यकीन नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप अपने जिंदगी से अगर परेशान होकर कभी बोल देते हैं कि हे भगवान मुझे उठा ले, और अगर कोई आपके सामने नया बंदा प्रकट हो जाए और बोलता है चलो, आप बोलते कहाँ, वो बोलता है कि तुमने तो बोला अभी कि मुझे उठा लो, मैं यमराज हूं तुम्हें लेने आया हूं, तो आप मान लेंगे कि वो यमराज है, मुझे उठाने आया है। सच में मैं बोल दिया और वो सच में प्रकट हो गया, सच में मुझे ले जाने आया है।
आपको कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप तो ऐसे ही बोले थे। अभी यमराज अचानक कैसे आ जाएगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा। लोग भी अपने जिंदगी में ऐसे ही दुआएं मांगते रहते हैं, हे भगवान एक कार दिला दो, हे भगवान मुझे एक घर दिला दो, और आप तुरंत प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं घर चाहिए, आ जाओ एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड, अभी दिखा दिलाता हूँ घर। और आप वहीं पे झोला खोल के चालू हो जाते प्लान देने। मतलब अगर आप सही टाइम में राइट प्लेस में राइट जगह में लोगों को नहीं दिखा रहे प्लान, अचानक से कहीं पे प्रेजेंट हो जा रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो लोग सुन तो लेंगे लेकिन आपके साथ तो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी उनको यकीन नहीं होगा सच में यहाँ पे इतना पैसा आ सकता है। मेरी ख्वाब इतने जल्दी इतने आसानी से कैसे पूरे हो सकते हैं, उनको यकीन नहीं होता है। तो प्लान दिखाने के लिए राइट टाइम पहले डिसाइड करें, राइट प्लेस डिसाइड करें, पहले से उनको बताएं, क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिए, जैसे इनवाइट में मैंने बोला था, क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के बाद आप पूरी बात, पूरी घटनाएं, पूरी सारी चीज आप अपने जो भी मन की बात है उनको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे इनकम जनरेट हो सकता है, और क्यों हमें करना चाहिए, क्यों इतने सारे लोग कर रहे हैं। और रही बात प्रूफ की, रही बात आपकी विश्वास की, तो आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूं, और कई सारे लोगों को मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे अच्छे इनकम ले रहे हैं। तो इंसान ज्वाइन तो करना चाहता, लेकिन डर है कुछ हो गया तो, पैसा डूब गया तो, ये काम करेगा नहीं करेगा, मेरे से हो सकता नहीं हो सकता। तो आपको बिना बोले उसका मन की हर एक डाउट को खत्म होना है। जरूरी वेट मत कीजिए कि वो बोले तो ही आप बोलेंगे। आप जानते हैं कि आपका गेस्ट के मन में क्या फियर हो सकते हैं, आपके गेस्ट के मन में क्या डर हो सकता है, आपका गेस्ट क्या सुनना चाहता है। आप अगर बिना उसको पूछे कॉन्फिडेंटली आपके प्लान के साथ उसको विश्वास दिला दिए कि उसको क्यों करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो डिसीजन ले लेगा। सो राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सो द प्लान। आपको सही समय और सही जगह पे पूरी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही जगह डिसाइड नहीं करेंगे तो कभी पूरी बात नहीं रख पाएंगे। रास्ते किनारे में, रोड के शोर शराबे में कभी प्लान नहीं होता है। अगर बिना सही समय रखे, वो अभी परफेक्ट टाइम है कि नहीं, अभी वो सुनने के मूड में है या नहीं, अपने आप को इसको सुनने के लिए अभी अपने आप को तैयार किया है कि नहीं। अगर बिना टाइम देखे अगर आप कहीं पे भी प्लान प्रेजेंट कर देंगे तो आपको कभी भी प्लान से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये देखना है। अब रूल नंबर 4 हो गया, अब आता है फॉर्म फॉर्मूला। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, यहाँ पे फॉर्म कहता है 4 चीजें। आप डायरेक्टली कभी किसी को प्लान ना दिखाएं, पहले जब जाते हैं उसके पास बैठते हैं तो उसको एक फेमिलियर फील कराएं, कंफर्टेबल फील कराएं। कंफर्टेबल आप हल्क उससे बातचीत कीजिए, कैसे हैं, कैसा चल रहा है। उसके बाद जब बात करना है, आपको सबसे पहले बात करना है उसके फैमिली के बारे में। ए फॉर फैमिली। आपको पूछना है कि आपके घर में सब कैसे हैं और कैसा चल रहा है सर, घर में कितने लोग हैं सर। तो सपोज अभी घर में उनके 4 लोग हैं, और आपको उनके बारे में डिटेल्स पूछना है, कैसा सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुशल मंगल है कि नहीं। अब यहाँ पे आप जब घर के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है बोले बहुत अच्छा है, या हो सकता है बोलेगा कि मेरा घर में सब ठीक है, बस मम्मी का तबीयत खराब रहता है, इसको डायबिटीज है, इसको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल इशू है। ऐसा हो सकता है, या तो सब कुछ अच्छा है या तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप हर एक बात में अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढिए कि क्या चीजों के साथ आप अपना बिजनेस को, अपना एबीआई अल्गो ट्रेडिंग बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, और किस प्रॉब्लम के साथ कैसे मैं एबीआई अल्गो ट्रेडिंग को बोर्ड को कनेक्ट कर सकता हूं। क्योंकि कनेक्शन ही सब कुछ है। सामने वाले के पास प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ जोड़ना है। तो प्रॉब्लम को पता करने के लिए उससे बात करना होगा, और बात करने के समय में 80% उसको बोलने दे, 20% खुद बोले। खुद ज्यादा ना बोले, उसको ज्यादा बोलने दे। जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना आपको हिंट्स क्लू देगा कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, आप उतना अच्छा उसे समझ पाएंगे। अब ओप हो आता है कि उसके ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधे के बारे में पूछे, और सर काम कैसे चल रहा है, अभी कहाँ पे हैं सर, अब इनकम कितना हो जाता है सर। और ऐसे पूछना है, किसको नीचा नहीं दिखाना कि बस 5,000 कमाते हो, बस 10,000 कमाना है, कमाते हो, बस इतना मेहनत करके इतना कम पैसा। आपको सरकास्टिंग टोन यूज नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है, किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है। बस उसको जानने के लिए पूछना है कि और सर काम धंधा कैसा चल रहा है। और जो भी बोले तारीफ करें, अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप रियली सर बहुत मेहनती पर्सन हैं, आप डेडिकेटेड हैं सर। आप जो भी उनसे सुन रहे हैं उनको थोड़ा तारीफ करें, उनके काम को सम्मान करें। अगर कोई टीचर काम करता है तो मेरा कहना वर्ड वर्ड रहता है कि वाह सर क्या बात है। मैं हमेशा टीचर का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सर, क्योंकि टीचर का सम्मान और टीचर का जो
महत्व है, मैं हमेशा आदरणीय होता है, मैं उनको सच में मैं दिल से हमेशा टीचर को बहुत वैल्यू देता हूँ सर। और आप एक टीचर हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है सर। चलिए आपका सर इसमें, अब उसको आगे पूछिए कि उस प्रोफेशन में बात करते करते उसको समझना उसका दर्द क्या है। जस्ट ए सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं कि नहीं, भाभी को लेकर, घर को लेकर सर पिकनिक विकनिक कैसा रहता है, संडे को कहाँ गए थे सर घूमने? तो जब आप पूछेंगी आप मूवी देखने गए थे सर, मूवी कैसे भाभी को लेके गए थे, तो जब आप उसके लाइफ में एंटरटेनमेंट को पूछते हैं, जोड़ते हैं कि आप विदेश यात्रा कितना बार कर चुके हैं सर, या फिर बाहर कितना बार घूमने गए हैं, आप कितने मतलब बच्चों को लेकर कहाँ आउटिंग पे गए हैं, तो जब आप इस चीज को छेड़ते हैं बातों बातों में, तो वो आपको क्लू देता है कि उसका काम में क्या दिक्कत है। हो सकता है 90% लोग अपने जॉब से परेशान रहते हैं, जॉब कर तो रहे होते हैं लेकिन बॉस को गालियां गालियां देते रहते हैं। किसी के पास टाइम की प्रॉब्लम है, किसी को सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, किसी को ऑफिस का प्रेशर है। 90% लोग अपने जॉब से कभी खुश नहीं है। लोगों के पास मौज मस्ती करने का टाइम ही नहीं है। तो आज जब आप इस चीज को पूछेंगे, बिना आपको उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आप उससे क्या जानना चाहते हैं, बस बातों बातों में यहाँ पे उसके लाइफ में मनी का स्टेटस कैसा है, जब आप बातों बातों में इस चीज को आप पूछते हैं तो आपको एक क्लू मिलती है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। और जब आपको प्रॉब्लम मिल जाए तो आप उसको अब कनेक्ट करना है कि सर, जो अभी आपका लाइफ में समझा, कुछ दिन पहले मेरा भी लाइफ ऐसे ही चल रहा था, या मेरे मित्र का लाइफ भी ऐसे ही चल रहा था। अब थैंक गॉड मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लान मिला सर, इसमें बहुत अच्छा रियली इनकम है। अगर आप ये चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप फ्री हैं कभी, आज मैं फ्री नहीं हूं लेकिन अगर फ्री हैं तो हम इस चीज में बात कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं सर। अब मैं वहीं पे प्लान नहीं दूंगा, इंटरेस्ट क्रिएट कराऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पैसों के लिए इंटरेस्टेड है या ये प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं सर, मैं कभी फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पे गेस्ट को अगर मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया, अब खुद वो मिलना चाहेगा, खुद बात करना चाहेगा। अब बाद में फोन में बातचीत होगी, दोबारा मैं खुद अपने आप से अप्रोच नहीं करूंगा कि आइए प्लान देखिए, आइए सुनिए। लेकिन जब उसके तरफ से इंटरेस्ट सकता हूँ। सो फॉर्म फॉर्मूला यूज कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अवॉइड दिस मिस्टेक, कुछ मिस्टेक ना करें प्लान देते समय। कस्टमर का ईगो हर्ट करना, कई बार लोग बात बात में उसका ईगो हर्ट कर देते हैं। अगर आप कितना ही बंदा नीडी हो, कितना ही अच्छा काम करना चाहता हो, कितना उसको पसंद आए, लेकिन अगर आप बातों बातों में उसका ईगो हर्ट कर दिए तो वो इंसान आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। कई सारे लोग ईगो हर्ट कर देते हैं, सरकास्टिक कमेंट कर देते हैं, सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं। तो ऐसे लोग कभी आपके साथ फिर दोबारा काम नहीं करेंगे। दूसरा गलती नहीं करना है, सोइंग वन वे प्लान, यानी कि प्लान देते समय कभी भी एक तरफा प्लान ना दें कि आप ही बोल रहे हैं और वो बंद है। आप पहले के समय में 1 रुपया डालो कॉइन का एक एसटीडी बूथ आता था, कितने लोग यूज किए हैं? 1 रुपया सिक्का डालेंगे बात होती थी, किए हैं? अगर मान लीजिए 1 रुपया आप डाल दिए और आप हेलो किए, सामने वाला सामने वाला हेलो 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 कर रहा है और आप भी यहाँ से हेलो हेलो कर रहे हैं, अब बात अपने तरफ से आपका जा रहा है, उधर से नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप एक टाइम आता है इरिटेट होके कॉल कट कर देते हैं। यस और नो, 1 रुपया भाड़ में जाए लेकिन सामने वाला से आवाज नहीं आ रहा तो आप कट कर देते हैं। यस और नो। अभी आप मोबाइल में भी किसी को कॉल लगाते हैं, अगर आप खुद बात कर रहे हैं और सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं? फोन काट देते हैं। तो वही आपके लाइफ में होता है कि कई सारे लोग प्लान तो देते हैं लेकिन वन वे प्लान देते हैं। आप सिर्फ खुद ही बोल रहे होते हैं, सामने वालों को बोलने ही नहीं देते या सामने वालों को सुनते ही नहीं है। तो प्लान दो तरफा होना चाहिए। आप जितने इंटरेस्ट के साथ बोल रहे हैं, सामने वाला का भी उतना इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, उतना इंटरेस्ट के साथ वो पूछना चाहिए सवाल। अगर नहीं पूछ रहा है तो आपको बातों बातों में आपको पूछना है। सर ये आपको समझ में आया सर? आप ये, इसमें आपको क्या अच्छा लगा सर? ये आप इतना कर लेंगे तो इतना आपको मिल सकता है सर। आप सर, आपका क्या कहना सर, इसमें आपका फीडबैक क्या है सर? आपको कोई भी चीज से एंगेज करना है, यानी कि उससे भी राय लेना है, उससे पूछना है, ताकि प्लान वन वे ना हो, दोनों तरफ से लोग इंटरेस्ट देके सुने आपकी बातों को। थर्ड चीज, मिस्टेक लोग क्या करते हैं, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। लोग राइट समय का इंतजार नहीं करते हैं, जब मन जैसे मन अपने हिसाब से लोग को प्लान देते हैं। तो आपको सही समय का वेट करना चाहिए
कि कब मुझे अब पैसों के बारे में बोलना चाहिए, कब उसको एग्जैक्टली टाइम में प्लान दूं, कब परफेक्ट टाइम है कि उसको मैं छेड़ सकता हूं, उसको अभी दे सकता हूं, ताबा कब गर्म है तब आपको देखना पड़ेगा। चौथा है डिले फॉलोअप। लोग ज्वाइनिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फॉलोअप राइट टाइम में करना होता है। अगर गेस्ट बोला है कि आज नहीं मैं मंडे को मिलूंगा, तो आपको मंडे सही समय में पहुंचना चाहिए। अब आप मंडे पहुंचे नहीं, आप ट्यूसडे को गए, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे आपका फॉलोअप डिले हुआ। यानी कि गेस्ट से हमें फॉलोअप करते समय दो चीज ध्यान देना होता है, या तो मैं पैसा लेकर उठूंगा, या तो मैं समय लेकर आपका समय लेकर उठूंगा। अगर पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं सर, कब तक कर लेंगे, कब आऊं मैं नेक्स्ट, वो बोलेगा मंगलवार, तो आपको मंगलवार एग्जैक्टली पहुंचना है। तो फॉलोअप को डिले मत कीजिए, कॉल करना है तो एग्जैक्टली टाइम पे कीजिए, जब बोला है जितना टाइम में बोला है। 2 से 3 बार फॉलोअप करेंगे, रिजल्ट आने लगेगा। अगर नहीं आ रहा तीसरा बार में तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पांचवा है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। लोग अपनी बातों को सामने वाले तक रख ही नहीं पाते हैं। सोचते बहुत अच्छा है लेकिन अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते हैं। पुअर कम्युनिकेशन स्किल। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको प्लान प्रेजेंटर में मास्टर बनना है तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना होगा। मैं नहीं कहता बहुत अच्छा इंग्लिश बोलिए, बहुत ज्यादा अच्छा फराटेदार हिंदी बोलिए। मैं कहता हूं बस इतना बोलिए कि सामने वाले को अपनी बातें समझ आ जाए। अच्छा बोलना कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, मतलब अच्छा समझा पाना कम्युनिकेशन स्किल होता है। यानी अपनी मन की भाव को सामने वाले तक पहुंचा पाए या नहीं पाए, तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो बहुत सारे लोग अपने तो समझ जाते हैं लेकिन सामने वालों को नहीं समझा पाते हैं। तो ये कुछ गलतियां की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाती है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया मिला होगा। बाकी अभी ऐसे ही बहुत सारे सेशन हैं, डे 30 तक आपको बहुत सारे ट्रेनिंग मिलने वाले हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आज का 9 बजे और एक मेरा काम है इंपॉर्टेंट, तो आज का ट्रेनिंग मैं यहीं पे माइंड अप करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं पूछना चाहूंगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कितना अच्छा समझ पाए, क्या आपको ये काम करेगा, आप क्या आप इसके साथ अपने लाइफ में प्लान देते समय इसको इंप्लीमेंट करेंगे? यस और नो आप रिप्लाई कीजिए। और क्या पार्ट अच्छा लगा, कौन सा लाइन सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अब बिना देर करते हुए आज का सेशन को माइंड अप करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारा ग्रेट मेंटर, हमारे प्रशांत सर को। वो अपने पावरफुल तरीके से आज के सेशन को माइंड अप करें। सो ओवर टू प्रशांत सर, आपका वेट है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिन में हम इस बिजनेस को कैसे करें, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी टीम को। सो ओवर टू यू सर, बेस्ट ऑफ लक। प्रशांत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप को मैं बुलाना चाहूंगा, और आप अपनी वाणी के साथ आज का मीटिंग को माइंड अप करें। सो थैंक यू, ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स एंड थैंक यू सूरज सर, वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग सेक्शन था मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं भी उम्मीद करता हूँ जो भी लीडर्स हैं आज का मीटिंग का अंदर, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि आज जो ट्रेनिंग सेक्शन था बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे चीज बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। क्योंकि प्लान दिखाना बड़ी बात नहीं है, प्लान कैसे दिखाएं ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जैसे सार ने बोले किसको भी हम मिलते हैं प्लान दिखा देते हैं, ऐसे नहीं करना है। एक अच्छे तरीका से प्लान जैसे दिखाते हैं उसका जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और सेकंड बात, कहते हैं कि सक्सेस एक एक्सीडेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं इसी बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए, ये सिर्फ कुछ कुछ काम करने से नहीं होगा, इसका प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आपका जैसे ही सर ने इससे पहले मीटिंग में बोले थे लिस्ट बनाने के लिए, उसका बाद बोले थे कैसे हम इनवाइट करेंगे। आज जो प्लान प्रेजेंटेशन था, कैसे हम प्लान प्रेजेंट करेंगे अच्छे से, जो कि लोगों को पावरफुल तरीका से प्लान प्रेजेंट करने के बाद लोग हमारे बिजनेस में आएंगे। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे टॉपिक मुझे अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इतना ही था। आप जो भी सीखे हैं डायरी पेन मेंटेन कीजिए, ताकि ये जो ट्रेनिंग सेक्शन खत्म होने के बाद आप ना भूलें।
क्योंकि मीटिंग हम एजुकेशन लेते हैं, अगर लेने के बाद हम भूल जाएंगे तो इसी एजुकेशन का जो वैल्यू है ये आपके पास नहीं रहेगा। तो जो भी सारा पॉइंट सर बोलते हैं उसको नोट करके रखिए, ताकि आने वाला जो टीम है, जो आपका टीम बनेगा, आपका नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, आप ये एजुकेशन आपका टीम को दे सको। तो इतना ही बात था। आज मीटिंग बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो थैंक यू सूरज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इतना अच्छा ट्रेनिंग सेक्शन देने के लिए। और हम सभी काल का ट्रेनिंग सेक्शन के लिए वेट किए हैं, शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेक्शन लेने के लिए। थैंक यू सूरज सर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कल पूरे संख्या के साथ आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके आप सभी को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक समय, सही समय, शाम 7:30 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।